चलो पापा जी, हम आपको लेने आए हैं। घर में कदमों की आहट और साथ में इस आवाज से एक बार तो डर से गए बेचारे जनकदास जी। उम्र जो हो चुकी थी, आंखों से दिखाई देना भी कम हो गया था। धुंधली सी तस्वीर उन्हें नजर आई। सामने देखा तो जनकदास जी के बेटे और बहू खड़े थे। थोड़ी खुशी हुई उनको देखकर। बेटा रोहित पिता के पैर छूकर बोला, पापा जी नमस्ते। बहू नीलम ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। जनकदास जी बोले, खुश रहो मेरे बच्चों। इतना कहते ही नन्हे कदम जनकदास जी की तरफ बढ़े और आवाज आई, दादाजी दादाजी। जनकदास जी का दिल एक फूल की तरह खिल उठा। बोले, अरे मेरे दिल के टुकड़े, मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी, मेरे पास आ। उन प्यारे नन्हे हाथों के छूने से ही जनकदास जी के शरीर में मानो जान आ गई। अपनी गोद में प्यार से बैठाकर और सर पर हाथ सहलाते हुए जनकदास जी बोले, कैसी है तू मेरी राजकुमारी। प्यार से अपनी पोती अवनी को वो राजकुमारी बुलाते थे। मैं ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? आप बीमार थे ना? अवनी बोली। ठीक हूँ मेरी बच्ची, अब तुम आ गई हो तो देखो बिल्कुल अच्छा हो गया हूँ। हम आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं दादाजी। ये सुनते ही जैसे जनकदास का मुंह उतर गया, मगर सोचा कि अपने बच्चों के साथ तेरा जो जीवन बचा है वो और अच्छा गुजर जाएगा, क्योंकि अब उनकी जीवन संगिनी सुमित्रा भी उनको छोड़कर स्वर्ग जा चुकी थी। उनकी पत्नी सुमित्रा के मर जाने के बाद ना चाहते हुए भी जनकदास जी को उनके बेटे और बहू शहर ले आए। शायद रिश्तेदारों और समाज में उनको अपनी बेइज्जती का डर था। यहाँ आकर जनकदास जी को खुशी तो कम ही मिली, मगर अक्सर उन्हें तानों का सामना करना पड़ रहा था। क्या पापा जी, आप ठीक से खाना भी नहीं खा सकते? देखिए कितना गिरा दिया है टेबल पर। ये अक्सर उनकी बहू जनकदास जी को सुनाती रहती थी। क्या पापा, कम से कम बाथरूम में पानी तो ठीक से डाल दिया करो, कितनी गंदगी छोड़ दी है आपने। उनके बेटे रोहित का ये बात बोलना तो जैसे रोज सुबह का काम बन गया था। जनकदास जी बहुत कोशिश करते कि बेटे और बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं दे, मगर 70 पार की उम्र में कपकपाते हाथ, कम दिखाई देती नजरें अक्सर धोखा दे जाती थी और जनकदास जी चुपचाप ही रह जाते थे। बस अपनी पत्नी सुमित्रा की फोटो लिए बैठे रहते और अपनी पोती अनवी के साथ उसके बारे में ही बातें करते रहते। मगर बहू ने पोती अनवी के साथ भी मिलना जुलना अब कम करवा दिया। कभी कभी तो जनकदास जी का मन करता कि इससे अच्छा तो गांव में अकेले रहकर भूखे या घुट घुट कर मर जाता, वो ही इससे अच्छा था। मगर फिर अपने बेटे की इज्जत और उसके लिए जो ममता उनके मन में थी, उसका ख्याल आता तो वो सिसक कर रह जाते। पहले तो जैसे तैसे गांव में उनकी पत्नी सुमित्रा के साथ उनकी जिंदगी कट जाती थी। कुछ उनकी पत्नी सुमित्रा और कुछ जनकदास जी एक दूसरे का साथ देते हुए गुजर बसर कर लेते थे, मगर अब वो भी उन्हें अकेला छोड़कर भगवान के घर जा चुकी थी। अपने बेटे के घर पर रुकने की जनकदास जी की एक वजह और भी थी। उनकी 5 साल की पोती अनवी, वो कहते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो बस उन्हें अपनी पोती से प्यार और उसके साथ सुबह शाम पार्क में समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता था। आज भी सुबह सुबह बहू ने जनकदास जी को जोर की लताड़ लगाई थी। सुबह नाश्ते पर बेचारे नाश्ता भी नहीं कर पाए थे।
पार्क की बेंच पर बैठे हुए अपने दादाजी को भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए देखकर नन्ही अनवी ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, दादाजी आपको मम्मी बहुत परेशान करती हैं ना? तो इस बात पर जनकदास जी बोले, अरे नहीं मेरी राजकुमारी, वो तो बस मुझे गलती पर डांट देती है, जैसे आपको गलती करने पर डांट पड़ती है ना। तो पोती अनवी बोली, मगर मुझे तो मार या डांट से पापा बचा लेते हैं ना, आपको क्यों नहीं बचाते वो मम्मी की डांट से? और दादाजी डांट तो छोटे बच्चों को पड़ती है ना, आप तो बड़े हो, फिर आपको क्यों? इतना सुनते ही जनकदास जी उस बच्ची के मुंह की तरफ देखकर अपने भरे हुए गले से बोले, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहना, वो आपकी मम्मी हैं। आपको हमेशा उनकी हर बात माननी चाहिए। अनवी बोली, दादाजी एक बात पूछूं? तो जनकदास जी बोले, पूछो बेटा। हम सब बूढ़े क्यों हो जाते हैं दादाजी? अपनी पोती की बात सुनकर जनकदास जी कुछ देर उसे निहारते रहे, फिर अपने चारों तरफ नज़र घुमाने लगे। आसपास बच्चों से लेकर जवान बुजुर्ग सभी नज़र आ रहे थे। उनकी आंखों ने उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक का पूरा सफ़र तय कर दिया। अपनी भीगी आंखें और कपकपाती जुबान से इतना ही बोले, मेरी प्यारी बच्ची, ताकि हमारे मरने पर किसी को कोई भी अफसोस ना हो। और इतना कहते ही उनकी आंखें धीरे से बंद होने लगी और जनकदास जी सदा के लिए सो गए। जनकदास जी की आखिरी सांस पर उनके माता पिता और उनकी पत्नी का ही नाम था। उनकी मौत पर बस कुछ ही आंसू बहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब से हम लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि तब से हमारे दामन में प्यार और दुआएं कम और दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं? हमें इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा समय निकालकर अपने माता पिता का ख्याल दिल से रख लेना चाहिए। उनकी वजह से ही हमें जिंदगी मिली है। प्यारे दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं।